पुण्य की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को राम राम भाई। आज आप पहुंच गए हाँ जिला रोहतक में, और हजारों की संख्या में आज पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है। और बातचीत करते हैं सज्जन जी से, भाई क्यों यहाँ इतनी भीड़ हो रही है, किसके लिए हो रही है। जी राम राम जी। जी सत साहब जी। जी सत साहब जी। जी इतनी भीड़ जी यहाँ पे जो अभी किसान गौरव के नाम से जो ये सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को जी। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे जो आए हुए हैं, जो यहाँ के लोकल के जो गांव वाले और अन्य भगत जन भी कुछ हैं इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे ये भीड़ है जी। कौन से इलाके से आए हो जी। जी मैं नेपाल से आया हुआ हूँ जी। क्यों आए हो जी यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सम्मानित समारोह है, जो इसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं जी। तो क्यों भाग ले रहे हो आप, क्या मिलेगा आपको। जी हमारे गुरुजी ने ज्ञान दिया हुआ है हमें कि कहते हैं कि जैसे संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सोई यज्ञ समान। चाहे गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज जी के कहे मुताबिक जैसे जितने दूर से हम लोग यहाँ आते हैं तो हर एक कदम का एक यज्ञ का फल मिलता है। तो वैसे जहाँ से हम लोग आए हैं उतनी दूर से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में, तो एक तो पहले तो हमें पुण्य भी मिलेंगे काफ़ी, और यहाँ पे जो है हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ की जनता जब सम्मानित कर रही है तो नेपाल से तभी आए हैं कि हम भी देखने के लिए यहाँ पे इस समारोह में सम्मानित होने मतलब सम्मिलित होने के लिए। जी जी पूरा परिचय बोलिए जी आप। मेरा भक्त योगेंद्र दास और एक्स आर्मी हूँ मैं, और नेपाल से मुझे जी। गुरुजी साक्षात कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। क्योंकि गुरुजी ने जो पुस्तक बना रखी है ज्ञान गंगा पुस्तक ही पढ़कर हम आए हैं। उसमें सारे वेदों के अनुसार और गीता जी के अनुसार और सब जो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति करवाते हैं गुरुजी कोई मतलब वो नहीं है, बिल्कुल साक्षात कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं और पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। और जैसे कहते हैं लोग कि जैसे जेल में बैठे हैं, भगवान तो कहीं भी हो सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था, तो बाद में उनकी जब लीला देखकर सभी को पता है कि भाई आज लोग कृष्ण भगवान जी को भी पूजते हैं। इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं तो क्या हुआ, और आज जहाँ पे गुरुजी का विरोध होता था, आज हर जगह पे मतलब गुरुजी को हरियाणा के अंदर में सम्मानित किया जा रहा है। और साथ में गुरुजी ने एक और मुहिम भी चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। पूरे ये बता रहे हो ये मतलब परमात्मा है, तो परमात्मा तो जेल तोड़ के आए क्यों। जी आएंगे, जब समय आएगा संत रामपाल जी महाराज जी अवश्य आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी साक्षात अवतार आए हुए हैं, कबीर साहब के अवतार हैं, और गुरुजी ने करके दिखाया है। जब जरूरत पड़ती है तो गुरुजी हर समय पे, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस दिन जेल में गए थे गुरुजी के कितने अनुयायी थे। आज भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में करोड़ों के तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में पूरी पृथ्वी में संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले बता के गए हुए हैं कि पूरी पृथ्वी में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका होगा पूरी पृथ्वी में। अच्छा जी। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने तो हमारे जो दादा परदादे ओका वगैरह पीते थे, जो हमारे खानदानी थे वे, जो हमारे परदादे पीते थे, दादा पीते थे, वो भी बंद करवा दिया। आखिर पर संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं क्या है। बड़े बुजुर्गों से जो नींव चलाई थी, क्या वो हमारे लिए गलत थे फिर। जी हाँ, हुक्का पीने का मतलब बहुत ही बेकार है जी। गुरुजी ने बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने कि हुक्का पीने का कितना पाप है। अगर एक आदमी अगर हुक्का भर के देता है किसी को, तो लगभग उसे वो आजीवन जब भी उसका जन्म होगा सिर्फ नरक में ही जाएगा, वो नरक से निकल नहीं सकता है। इतना मतलब हुक्के का है। हुक्का क्यों है कि ये तंबाकू नाम, हुक्के में तंबाकू डाला जाता। तंबाकू की भी बहुत बड़ी कहानी है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी भक्तों को बता रखा है, सत्संग के दौरान में बता रखा है कि हुक्के में क्या है कि जैसे हुक्का है, अब मान लो आपने अगर किसी को हुक्का भर के दिया तो उसका कितना पाप है कि मान लो एक बार अगर हुक्का अगर देता है कोई आदमी पीता है, तो उसके कम से कम 21,000 जन्म अंधे कुत्ते और गधे के होते हैं। अंधे अगर मनुष्य होगा तो अंधा होगा, और कुत्ता होगा तो फिर वो भी अंधा होगा, और गधा होगा तो अंधा होगा। 7-7 हज़ार बार मतलब ये इस हिसाब से मतलब बांटे हुए हैं गुरुजी ने। और जो ये हुक्के की बात है, अगर मान लीजिए अगर हुक्का एक इतना मतलब
बेकार है। आप ये लगाओ, पहले तो प्रदूषण है, उसके बाद में आदमी कैंसर से भी पीड़ित होता है, उसके बाद में आप ये लगा दीजिए उसके जो भी बच्चा अगर खाएगा या बच्चे लोग भी बिगड़ ले, समाज भी बिगड़ता है उससे। हाँ, अच्छा नहीं है हुक्का पीना जी। अच्छा जी, अच्छा नहीं है। तो हमारे पे दादा जो पीते थे वो फिर अच्छे इंसान नहीं थे, वो बेकार थे फिर? नहीं, उनको आदमी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें जिन्होंने ये बताया ना कि हुक्का प्रथा चलाई, उनके अंदर में पता नहीं था कि इससे कितना पाप हो रहा है कह के। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, जो लोकल के लोग हैं यहाँ के, हरियाणा के, जहाँ पे भी हुक्का होता है तो हम लोग पहले बता देते हैं। बीड़ी पीता है तो कोई भी व्यक्ति, तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार हम बताते हैं कि भाई इससे बहुत ज़्यादा पाप है, आदमी सीधा नरक में जाता है और निकलने का काम नहीं है। क्योंकि जो ये तंबाकू है, ये अरबी शब्द है, खू नाम धमाका कह के गुरुजी ने बता रखा है। ये ऐसा है कि ये अगर आदमी, जो भी आदमी अगर इसे पीता है सीधा नरक में ही जाएगा। वो निकल जो है, मतलब चिंगारी एक छोटी सी माचिस की तिल्ली से समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो ये व्यक्ति हुक्का पीते हैं उनके पाप भी मतलब कट जाएंगे जी। जी अच्छा जी, ये बताइए आप बार बार ये कह रहे हो भाई हुक्का पीने से जो पिछले जो हुक्का पीने से जो कर्म किए हैं तो वो कटेंगे या फिर भुगतने पड़ेंगे? नहीं भुगतने पड़ेंगे। अगर पूर्ण तत्वदर्शी संत के अनुसार अगर नाम उपदेश लेते हैं, आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं, जो पृथ्वी में अन्य कोई भी नहीं है। ये हमें पता लग चुका है। गुरुजी ने मैसेज भी दे रखा है कि भाई पूर्ण तत्वदर्शी संत की पहचान बता रखी है कि जैसे गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 1 से 4 में लिखा हुआ है, ऊर्ध्वमूलम वाला जो ये दिया हुआ है गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में, कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान बता रखी है। जो उस पेड़ के बारे में बता देगा, उल्टा लटके हुए पेड़ के बारे में, वो पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। तो इसी प्रकार से कई हजारों के तादाद में मतलब गुरुजी ने मतलब प्रमाण दिए हुए हैं। आप पहचान करो संत रामपाल जी महाराज जी को और अपना मोक्ष प्राप्त करवाओ जी। ये देखिए भाई, सज्जन ने बता दिया है भाई, जो नशे हैं, आने वाली पीढ़ी जो इतने नशे कर रही है, तो भाई नशे छोड़ दो। अच्छी बात है, नशे छोड़ दोगे तो नरक में कौन जाओगे। सज्जन ने सारी बात खोल के बता दी है भाई। एक ऐसा संत ढूंढो जिसने पूरा ज्ञान हो, तत्वदर्शी संत हो, ऐसे महात्मा बुद्ध हो, तभी आपका बेड़ा पार होगा, नरक से पेंडा छूटेगा, स्वर्ग में जाओगे। तो अगली बार फिर एक ऐसे सज्जन से मिलवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।